वीर बाबू हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे निरंतर समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए मुंगेर जिला के कोने कोने गांव के मेड़ तक पहुंचने वाले आदरणीय अभिभावक पुराने समाजवादी योद्धा रामनाथ बाबू एवं तमाम जमालपुर नगर के आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर साथियों, आज जिस सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि 20 तारीख को नगर इकाई ने तय किया था कि अंचल कार्यालय में तालाबंदी करें, लेकिन कुछ ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम, कुछ ऐसा पार्टी का कार्यक्रम और कुछ ऐसा निजी कार्यक्रम था जिनके कारण कि इस कार्यक्रम को हम लोग को अगले तारीख तय करने के लिए यहाँ बैठना पड़ा। चूंकि इसलिए कि लोग में यह मैसेज नहीं जाए, हम अचानक भी 2 दिन पूर्व सूचना देकर के यह कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आज राजनीतिक दृष्टि और दशा का ऐसा घोर अभाव है, चेतना का ऐसा अभाव है कि यदि कल हम सड़क पर नहीं उतरते और यह बातें अखबार में नहीं आती तो मीडिया से लेकर के दूसरे दल के लोग कहते कि देखो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो गया न मैनेज, हो गया न नेता, जबकि ऐसा कहीं कोई बात नहीं। हम निरंतर मुंगेर जिला के सवाल में तमाम साथी एक दूसरे को जानते हैं। मुंगेर जिला के किसी भी सवाल पर समाजवादी पार्टी से ज्यादा प्रखर होकर के कोई संघर्ष नहीं करता है, ये तमाम लोग जानता है। चाहे दूसरे किसी भी दल के लोग हों, भाजपा के लोग हों, राजद के लोग हों, जदयू के लोग हों, सीपीआई सीपीएम, जिस भी दल के लोग हों, उनको यह पता है कि मुंगेर जिला में जनता के सवाल पर यदि सबसे बड़ा कोई संघर्ष करता है, सबसे ज्यादा कोई संघर्ष करता है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, निरंतर संघर्ष कर रही है। तो चूंकि जमालपुर अंचल कार्यालय में बहुत दिनों से कई एक तरह की शिकायतें आ रही थी कि जमालपुर के अंचल पदाधिकारी महाभ्रष्ट है, जबरदस्त घुसखोर है। यदि हम नापी के लिए लोग 2-2, 3-3 बार आवेदन दिया, रसीद करता है, उसकी नापी नहीं होती है, दाखिल खारिज नहीं होता है, नामांतर नहीं होता है, छोटा छोटा जो भी मामला हो, यहाँ तक कि यदि आपका जो पिछले दिनों जितना भी सब चढ़ रहा था, उसका जो डेटा जो तैयार हो रहा था, उसमें यदि छोटी बहुत गलतियां भी थी जो कि सीओ अपने स्तर से कर सकता था, सीओ उसको सीधा डीसीएलआर का ऑफिस दिखा देता है कि आप वहां से करवाइए, हमसे कुछ नहीं होगा। मतलब एन केन प्रकेन ये जो आम जनता से जुड़ा सवाल है, इसको दरकिनार करके ये पूरे नगर क्षेत्र के और अंचल का चूंकि कार्यालय बहुत बड़ा है, वो तमाम कार्यालय के भू माफिया को अपने संरक्षण देता है। और उसके जो गलत जमीन, आज सुबह सुबह सीओ के सवाल पर कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ का कुछ ऐसा भू माफिया है जो सरकारी जमीन का रसीद कटवा लिया है और उसको बेच रहा है, जो कहीं नाली 32 फीट चौड़ा है उसके जमीन को अतिक्रमण करके बेच रहा है। तो चूंकि बोलेगा सब तो दलाल है। आज के तारीख में मैं खुल करके कहता हूँ, मेरी बात का कोई अन्यथा नहीं ले भाई, छोटू जी हैं, वार्ड कमिश्नर है, कहिए कि लोग कि आज के तारीख में लोग यदि कुर्ता पजामा पहनते हैं तो इस उद्देश्य से पहनते हैं कि हमको थाना, ब्लॉक और अंचल कार्यालय का दलाली का ठेका। यदि आज लोग वार्ड कमिश्नर होना चाहते हैं, छोटू का तो वार्ड कमिश्नर होने का मतलब समझ में आता है। 20 साल से मेरे साथ, जिस समय इसकी शादी नहीं हुई थी, कुआरा था, उस समय से मेरे साथ संघर्ष कर रहा था, तो राजनीतिक कीड़ा कुलबुलाता है। लेकिन अमूमन ऐसे वैसे लोगों से आप मिलिएगा, पूछिएगा तो उसका उद्देश्य यही होता है कि वार्ड कमिश्नर बन जाएंगे, कुछ तो कमाएंगे, माल तो पीट लेंगे। छोटू आज जानता होगा कि क्या स्थिति होती है, लेकिन हाँ, जिसको दलाली करने की आदत है वह दलाली करता है। और आज भी दुर्भाग्य है इस शहर का कि जितने वार्ड कमिश्नर हुए हैं वह सब की कमोबेश 80% लोग सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों के लिए नहीं हुए, वह अपने निज हित और स्वहित के लिए हुए। हम तो निरंतर ऐसे लोगों का विरोध करते रहे, चाहे कोई भी रहे, चेयरमैन रहे, उप चेयरमैन रहे, मुंगेर का मेयर रहे, उप मेयर रहे, उसके अनैतिक कार्यों का विरोध समाजवादी पार्टी करती रही। यही हमारी ताकत है और इसके लिए हम खम ठोक करके सब जगह कहते हैं कि किसी को औकात है तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। हम तो सदैव ललकारते रहे मुंगेर के लोगों, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं, यहाँ के आवाम को, चाहे वो रेल का सवाल हो या जिस भी सवाल, यदि समाजवादी पार्टी का मतलब है रेल के सवाल पर कोई लड़ता है इस नगर में, इस जिला में, इस शहर में, तो समाजवादी पार्टी। रिक्शा वाला, ठेला वाला के लिए लड़ता है कोई तो समाजवादी पार्टी, या किसी से ढकी छुपी बात नहीं। तो साथियों, आज जो विषम परिस्थिति इस नगर में उत्पन्न हो गया है, अभी कह रहे थे, हम तो कहते हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, कह रहे थे भाई छोटू जी, राजीव जी ने भी कहा कि शहर की स्थिति
लंबे दिनों से जल नल योजना चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ के सांसद आए थे, क्षेत्र का दौरा किया, कहे कि 1 महीना के अंदर पानी मिल जाएगा। कहा था उन्होंने, पानी मिल गया क्या? 1 हफ्ते का। आज ये स्थिति है जमालपुर में, पानी की इतनी भयावह किल्लत है, इतनी जबरदस्त किल्लत है कि यदि प्रकृति मेहरबान नहीं होगा तो इस बार आदमी पेयजल के अभाव में लड़ेगा। और कितना थाने में जाइएगा तो देखिएगा जो मुकदमा हुआ है उसका क्राइटेरिया पेयजल है। रोड की देखिए क्या स्थिति है, जबकि टेंडर का जो रोड बनाने का ये जो सीवर या इसका हुआ था तो वो था कि एक रोड पहले हम पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे, उसको ठीक कर देंगे तो दूसरे रोड में जाएंगे। लेकिन क्या स्थिति हो गई, तमाम रोड को एक साथ तोड़ दिया। स्थिति बहुत भयावह है, कहने वाला कोई नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग यहाँ सत्तासीन है, जनप्रतिनिधि जो यहाँ है वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन उनको सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि जनमत ने हमको विधायक बना दिया, 5 साल के लिए हम विधायक हो गए और जनता अपने भाग्य का मालिक, अपने किस्मत का निर्धारण स्वयं करे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप वोट देने में तमाम लोग उस समय जाति और पार्टी के लोग, क्योंकि हम भी विधानसभा के कैंडिडेट रहे, लगातार 3 चुनाव लड़े, लेकिन ये बातें सब तय करता है कि फलना ढेकना इस दल से आता है, इस दल से आता है, इनको वोट करना चाहिए। वोट के लिए आप चयन करते हैं प्रत्याशियों का जाति और पार्टी के नाम पर, लेकिन कभी उसी प्रत्याशी या उसी उम्मीदवार से ये कहने जाते हैं कि हमने आपको वोट किया, आपके जाति और पार्टी के लोग हैं, हमको मदद करिए। हमारे क्षेत्र की यह दुर्दशा है और आज यही कारण है कि जो मुंगेर जिला आजादी के बाद से बिहार का सबसे धनाढ़ और समृद्ध जिला हुआ करता था, इतना बड़ा रेल कारखाना था, आरटीसी फैक्ट्री थी, बंदूक कारखाना था, सिलेट उद्योग था, कागज उद्योग था, इतना बड़ा पत्थर उद्योग था, आज कुछ नहीं है। धीरे धीरे सब मृतप्राय होते जा रहा है, छीनाते जा रहा है, छीनते लोग जा रहे हैं। तो आज जो स्थितियां ऐसी है, इस भयावह जो इस करके करेंगे कि किस दिन यहाँ तालाबंदी करना, उस दिन तमाम साथियों को, क्योंकि ये अपने हित की बात नहीं है, ये शहर हित का सवाल है, जनहित का सवाल है। और उस जनता के लिए जिसके पास जमीनें तो है लेकिन रसीद कटाने तक का पैसा नहीं है, या कोई गरीब आदमी है, मोटेशन कराने का पैसा नहीं है, सीओ का एक